और 15 अगस्त को मैंने अपनी फेसबुक से एक चीज डाली थी कि मुझे बता दो कि भाजपा का या आरएसएस का एक भी व्यक्ति कोई ऐसा हो जिसने अपनी देश की आजादी में अपना बलिदान दिया हो। एक का नाम नहीं आया मेरे सामने। एक कह लगा वो सावरकर, मैं वो कह लगा वही सावरकर जो अंग्रेजों की गुलामी करता था, चाटुकारिता करता था, जिसे 60 रुपए मिलते थे, उस टाइम डीएम को 40 रुपए मिलते थे। उस आदमी ने कोई और बताओ, एक आदमी बताने के लिए नहीं आया। अब बताइए, बता दो, आप बता दो, आपको पता हो, एक आदमी का बता दो, कहला भाजपा का या आरएसएस का कोई ऐसा आदमी जिसने देश की आजादी में बलिदान दिया हो। और कौन से जनता के सबसे बड़े ठेकेदार बने बैठ रहे। मैं उनसे पूछना चाह रहा, मुझे एक बात बता दो, जब बाबरी मस्जिद की गुम्बद गिराया गया था, उस गुम्बद को गिराने वाले 2 हिंदू लड़के थे, वे हिंदू लड़के कहाँ हैं आज? क्यों नहीं आरएसएस वालों से सुरक्षा कर ली गई थी उनकी, जो उनसे धर्म के ठेकेदार बने बैठे? क्यों उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? क्योंकि उन्हें डर था अपने अंदर। उन लोगों को पता था कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा। आरएसएस के कच्चे पहन के पार्कों में जाकर खड़े होते, क्यों नहीं सुरक्षा कर दी? और ये लोगों को गुमराह करे कि हम हिंदू के ठेकेदार है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। किसानों को ये वही भानु प्रताप है जो उनसा जब आंदोलन हो रहा था उससे पहले यहाँ से उठकर भाग गया था। ठीक है, जब घर वालों ने से पीट कर दोबारा उल्टा भेजा था, उसके बाद आने के बाद फिर दोबारा से बैठा था, और फिर आने के बाद फिर दोबारा फिर बहाना मिल गया, और बहाना मिलने के बाद बहाना मिलते ही फिर दोबारा से गायब हो गया, क्योंकि वो बीजेपी का एजेंट है। ठीक है, यू वही आदमी है जिसको टिकैत साहब ने जिसकी गड्डी थाम का भगा देता है, जिस पर आरोप लगा था, जिसने लोगों से पैसे लिए थे भर्ती करवाने के, ये वही व्यक्ति है। इसकी सारी चीजों का पता है यहाँ से, कर इसलिए आ भी नहीं सकता यहाँ से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महापंचायत में जो है किसानों के मुद्दे उठाएंगे। किसी के कहने से भी कुछ होगा? दिखा दो ना कितनी भीड़ है। टिकैत साहब की भीड़ देखी कितनी थी, भीड़ आना दो ना, मुश्किल से 50-100 आदमी नहीं मिलेंगे। उसका तो संगठन ही समाप्त हो गया, संगठन ही नहीं रहा उसका तो संगठन। इससे बड़ी करेंगे? कितनी बड़ी रैली कर लेंगे मुझे तो बताओ, इससे बड़ी दिखा दो। अरे कवरेज कर, उसको कवरेज कर लियो, उसको कवरेज करने से पता लग जाएगा ना तुम्हें कितने क्या कवरेज कर गई हो, आदमी को पता तो लगेगा कितने है। नेताओं को बुला रहे हैं तो और किससे बड़ी पंचायत? देख, नेताओं की रैली है, अगर भाजपा के नेताओं को बुलाओगे तो भीड़ किसकी होगी? भाजपा की। क्यों? भाजपा की अपनी भीड़ तो होती नहीं, वो तो 500 रुपए पर आदमी बुलाता है। वो तो वो भी तो किसान होंगे ना जो वहाँ आएंगे। मैं क्या करूँ, किसान की बात नहीं है, नेता की पंचायत है। हमारी पंचायत आपने मुजफ्फरनगर में जाकर के देखी होगी, वहाँ पे जो पंचायत थी वो किसानों की पंचायत थी, और मोदी जी 100 करोड़ रुपए खर्च करके भी इतने आदमी को इकट्ठे नहीं कर सकते। वहाँ राकेश टिकैत की पंचायत, संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत थी, और वहाँ पूरे भारत का किसान आया हुआ था। तो रेलें रोक दी गई बीच में, अगर रेलें ना रुकती तो मासिक आदमी नहीं समा पावा था। आपने देखा 25-25 किलोमीटर तक जाम रहा। 25 लाख की जो गिनती है वो तो वो गोदी मीडिया जिसको खरीद रखा है भाजपा सरकार ने, वो बता रही 25 लाख लोगों की भीड़ तो हुआ थी। उसके बाद देखो, अगर नहीं तो अदरवाइज कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। बलन साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी के विकास कार्यों की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। योगी जी ने पहले तो बहुत हंगा लगाया था पोस्टर लगाने में, अब यूपी नंबर 1। आज का वो देखा तुमने उनका पोस्टर? हाँ जी, आज का पोस्टर वो जो उसमें भेजा उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा, जिसके अंदर पुल कहाँ के थे? बंगाल के। फैक्ट्री कहाँ की? बंगाल की। ठीक है, जो आदमी वर्कर है जो फ्लाईओवर दिखा कहाँ का, जोन से होटल दिखा, जोन से वो जो सामान दिखा रहे हो बंगाल के, भूल ही गए कि तुम दिखा प्रचार कहाँ कर रहे हो। तो कहते कहला बंगाल समाप्त हो गया, और उस बंगाल के फोटो ये छपवा करके फंस गए, क्योंकि पूरे देश में पता लग गया कि अलग झूठे लोग हैं। और झूठे लोग भाई फोटो छापने के तो माहिर है। ये तो नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 बना दिया कागजों में। लेकिन जो इन्होंने पैसा उस होर्डिंग के अंदर लगाया, वो पैसा किसका था? वो पैसा हम जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। उस पैसे का हिसाब लिया जाएगा इनसे। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कह रहा उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री से झूठा कौन आदमी है? उसने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, कहाँ दे दिया? सबका साथ सबका विकास किया था, सबको रोजगार दिलावा था, पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, अगर हमारा कोई व्यापार है और हमारी कोई भारत की संपत्ति, अगर उसे नुकसान हो रहा तो उसे खरीदेगा कौन? और जब उसे खरीदेगा, अगर वो प्रॉफिट में उसे बेचेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इन लोगों ने बेच दी, LIC जो प्रॉफिट में चल रही है वो भी बेच दी। उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इस चीज़ को ला करके प्रॉफिट में खड़ा कर दे। इन लोगों ने सिर्फ बेचने का ध्यान दिया, क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर ये सपूत होता तो अपनी माँ के दौरा होता। इसने तो अपनी माँ को छोड़ दी, इसकी माँ के लिए। इसका भाई इसका विरोध कर रहा है, इसका भाई इसके विरोध में बात बता रहा है कि ये आदमी ऐसा है। अरे निठल्ला है आदमी, जिसे आदमी को करका खाने की आदत ना हो और भीख मांग का खाने की आदत पड़ गई हो, वो आदमी अगर आकर के देश की सत्ता पर बैठेगा तो वो सब भिखारी बना देगा। आज पूरे देश की जनता को भिखारी बना दिया उस आदमी ने। कल्याण साहब, योगी जी ने जो गन्ना किसानों का बकाया है उस पर चिंता जताई है। बकाया बड़े दिन बाद चिंता जताई? अरे भाई साहब, 4 साल से कहाँ थे?
पिछले 4 साल से कहा था, जब से तो चिंता नहीं जताई। और हमें भीख में क्या दिया? 5 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 5 पैसे क्विंटल। मेरे पास एक हिसाब है यूरा, मैं लिख रखा है किसानों का हिसाब। आज मैं दिखाता हूँ किसानों का हिसाब क्या है। एक बीघे में कितना खर्चा है? खर्चा बैठा 21,195 और कुल पैदावार कितनी हुई? एक बीघे में 80 क्विंटल की। 80 क्विंटल गुना 325 कितने बैठ गए? 26,000 रुपये। 26,000 रुपये हमारे यहाँ गन्ना होया और खर्चा होगा हमारा 25,195 का, जिसके अंदर अपनी मजदूरी नहीं जोड़ी हमने, जिसमें घर परिवार का व्यक्ति जोड़ा रहे। तो हमें कुल कितना बचा? 805 रुपये एक बीघे पे एक साल में। और जिसमें सरकार 1 साल तक हमारा पेमेंट नहीं करती। जब 1 साल तक हमारा पेमेंट नहीं करेगी तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा? और रही बात यह, जब हमें गेहूँ बोना होता है, गेहूँ बोने के समय उस टाइम 1 या 2 पर्ची आती है, तो हमें कोल्लू में अपना गन्ना गिरना पड़ता है। और वो कोल्लू वाला क्या भाव देता है? 200-250 रुपये क्विंटल। ये देखो किसान कहाँ बर्बाद हो रहा। हारा हम अपने अधिकारी तो मांग रहे, अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे। इन्होंने वादे तो पता नहीं कहाँ कहाँ करे थे। बंगाल में भी करे थे, हरियाणा में भी इन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। कहाँ कहाँ इनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ। यार जिस मुद्दे को उन्होंने बुनाना चाहा, अल्लाह अकबर हर हर महादेव वाले को, ये इन पर बुनाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये किसानों के लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि वहाँ पे बड़ी मीडिया थी, उस बड़ी मीडिया ने हमारा ही प्रचार करा। इस देश की एकता, जो एक आदमी है, भाजपा वालों को छोड़ करके पूरा देश एक हो चुका। और भाजपा जो भी अपने ये चुनाव के जो ये सीटें क्लियर करती है, जो ये सर्वे कराती है, ये 100 में से 10 आदमी 5 आदमी से भाजपा वालों से बात करके कहते हैं अब की बार हम इतनी पार कर देंगे, अब की बार हो जाएगा सुपड़ा साहब। फोटो जी भी तो सबसे बड़े ये है ना। अरे मोदी जी अपनी माँ का पाँव धोवेंगे जा करके, माँ के दूर बैठ कर खाना खावेंगे। फोटो कौन खिंचवा रहा? मोदी जी खिंचवा रहे ना, योगी जी खिंचवा रहे ना। योगी जी अपने बाप की मृत्यु पर तो गया नहीं है, और बाद में जाकर के बता रहा क्या लगा, हाँ लॉकडाउन है। जब तो विडम्बना ले ली, फिर राम मंदिर में उसमें जा लिया, वहां से कैसे चला गया भाई बिहार के लिए? अरे ये जोर से, अगर इन्हें देश के अंदर शांति चाहिए, जितने धर्म के ठेकेदार है, चाहे वो मुसलमान के धर्म को या हिंदू के धर्म को, सब फांसी दे दो ना, कल ही भाईचारा कायम हो जाएगा। लेकिन नहीं चाहते भाईचारा कायम कराना, क्योंकि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश को खाई में धकेलना चाहते हैं इस देश को, क्योंकि इन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं है, इन्हें सत्ता से मतलब है। वो तो प्रयास किया इन्होंने, मुजफ्फरनगर में भी गौवंश फेंकवा दिया था इन्होंने। वो तो प्रयास किया हिंदू मुस्लिम का, लेकिन लोग जागरूक हो चुके ना। लोगों को पता चल चुका कि अब लोग हम बटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हम वचनबद्ध है। क्योंकि हम लोग, हमारी बिरादरी एक है, हमारी नस्ल एक है, हम है किसान। और हर धर्म में ये लिखा गया है, जब तुम्हारे धर्म पे कोई खतरा आए तो उसका पालन करो, उसे बचाओ। तो आज किसान यहाँ खड़ा हुआ है, अपने धर्म को, अपनी कृषि को बचाने के लिए खड़ा हुआ है, अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ रहे हैं। और जो अंधभक्त, जो चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता चल जाएगा इस चीज़ का। क्योंकि वे क्या है, क्योंकि इन लोगों ने उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय भी इन लोगों ने तमाशा देखा था खड़ा होकर के। और देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार के दिवस में मनाया जाता हो। 17 तारीख आ रही है, अभी पूरा देश इसको बेरोजगारी के दिवस के रूप में मनाएगा। पूरे देशवासियों को सुनील बालियान भारतीय की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।